प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको तो पता ही होगा हिंदी मेरी कमज़ोरी है और मैं हिंदी सीख रही हूँ आपके लिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आज के विषय है मानसिक आघात यानी साइकोलॉजिकल स्कार। जब हमारे साथ, आपके साथ, किसी को साथ कुछ बुरा हुआ सालों पहले, महीनों पहले, और आप जब छोटे थे आपके साथ कुछ बुरा हुआ और वो जो मेमोरी आपके अंदर है कभी कभी आपको बहुत डिस्टर्ब करती है और उसके कारण आपकी बिहेवियर बहुत ऑड है। मीन्स आप ज़्यादा नॉर्मल नहीं है और कभी कभी आप डर जाती है, चौंक जाती है। इसीलिए आपके साथ कुछ हुआ जब आप यंग था, छोटे थे। इवन कभी कभी एडल्ट के साथ भी होते हैं। बहुत साल पहले हुआ और उसके अंदर जो बुरा मेमोरी है, याद है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्कार। मीन्स मानसिक आघात। उसके कारण हमारी बिहेवियर बहुत अजीब सा हो जाती है और कभी कभी लोग डरते हैं, कभी कभी लोग पैनिक होता है, पैरानोया होता है उसके कारण। सो साइकोलॉजिकल स्कार यानी मानसिक आघात needed to be removed as soon as possible। यानी ये आघात जितना जल्दी हो सके हमारे अंदर से निकलना बहुत ही ज़रूरत है। इसीलिए ये जो मानसिक आघात है, ये जो साइकोलॉजिकल स्कार है, इंसान को अंदर से बहुत डैमेज करती है, बर्बादी कर देती है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप ये प्रॉब्लम सुलझाइए, ये इलाज करिए, तो आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। वरना ये हमको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। कभी कभी इंसान जो अजीब बर्ताव करते हैं उसके पीछे बड़े कारण है और ये कारण है मानसिक आघात। जब बच्चे बहुत छोटा था और उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ और वो कभी डर से किसी को बताया नहीं और उसके कोई एक्शन नहीं हुआ, वो बच्चे को अंदर से इतना डैमेज कर देती है। वो बच्चे की सारी जिंदगी उसके कारण इफेक्ट होते हैं। वो बुरा आघात के इफेक्ट जिंदगी तक चलते रहती है। इसीलिए ये कोई मामूली बात नहीं है। कभी कभी एडल्ट के साथ भी होता है। कोई भी इंसान दूसरा इंसान को इस तरह का आघात देती है, उसके साथ बहुत ही अन्याय और विचार करती है और उसके अंदर जो स्कार होता है, जो आघात रहती है, वो अंदर से इंसान को डैमेज कर देती है, बर्बाद कर देती है। इसलिए साइकोलॉजिकल स्कार, मानसिक आघात को रिमूव करना, निकालना बहुत ही आवश्यकता है। सो आप ये नहीं सोचे ये हुआ 20 साल पहले, कौन सा बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये इंसान को अंदर से डैमेज कर देती है, टूट देती है, खा जाती है टर्माइट के तरह। अब उसको पता ही नहीं चलता है ये कितना खतरनाक है। इसलिए आपको चाहिए कोई बच्चे को, इवन एडल्ट को, किसी के साथ कोई बहुत ही बुरा हुआ, उसको सलूशन कर देना, उसको रिजॉल्व कर देना, तो वो इंसान वो सिचुएशन के बारे में भूल जाए, वो याद भूल जाए और वो आगे बढ़ जाए और अच्छे नॉर्मल ज़िंदगी जिए। तो चाहिए आप एफर्ट कर सकते हैं तो
कोई साइकोलॉजिस्ट के पास चली जाइए, उसके बारे में, वो इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में बात करिए। सो वो साइकोलॉजिस्ट आपको धीरे धीरे आपके अंदर से वो जो बुरा मेमोरी है, डर है, आपके अंदर जो स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे निकाल देगी। थेरेपी कराएगी आपको, कुछ थेरेपी करने के लिए उसके साथ। सो जो आप करेंगे और धीरे धीरे आपके अंदर जो डर है, स्ट्रेस है, जो कंसर्न है, वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगी और आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेंगे। और आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और उस तरह का आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी और मौका नहीं है, तो आप ये करिए जो मैं आपको बताती हूँ। अब आपके घर में कोई एक कमरा में चली जाइए जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं है। आप अकेला बैठ जाइए। आप बेड पर भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी और ज़मीन पे भी, मगर सीधा होकर ऐसे बैठ जाइए। आपके मेरुदंड सीधा होना चाहिए। उसके बाद आप आँख बंद करके 10 मिनट तक डीप सांस लीजिए। आप ऐसे डीप सांस लीजिए, 3 सेकंड तक होल्ड करिए। उसके बाद ऐसे करके आप 10 मिनट तक करते रहिए। ये एक्सरसाइज करने से आपके शरीर, मन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद आप आँख बंद कर बैठिए और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। उसके बाद जो दुर्घटना और जो बुरा याद आपके अंदर है, वो आप कल्पना करिए, वो याद करिए और आप सोचिए ऊपर से, हेवन से वाइट लाइट आ रही है आपके सिर के ऊपर। वो लाइट धीरे धीरे आपके अंदर जा रही है और वो लाइट आकर आपके हार्ट के अंदर चली आ रही है और आपके हार्ट पूरा लाइटिंग हो रही है। और वही लाइट से आपके जो साइकोलॉजिकल स्कार है, यानी मानसिक आघात, वो आप धीरे धीरे हीलिंग हो रही है। वो लाइट आपके डर, आपको स्ट्रेस, आपके दर्द को, आपके पेन को हीलिंग कर रही है अंदर से। और वही लाइट आप धीरे धीरे हार्ट से आपके चेस्ट, आपके नीचे से धीरे धीरे पेट से आपके पैर तक, आपके घुटने तक, उसके पैर बाद आपके पैर, ऑल द वे टू द फुट, ऑल द वे। ऐसे आप ये एक्सरसाइज आप एक साथ बैठकर मिनिमम 15 मिनट तक करते रहिए। और ये याद रखिए, जब आप सोचते हैं जो लाइट आ रही है हेवन से और द डिवाइन लाइट आ रही है, वो आपके सिर से एंटर घुस रही है और धीरे धीरे नीचे आ रही है, आपके मुंह से गला तक आ रही है, उसके बाद आपके हार्ट के अंदर जा रही है। और जो साइकोलॉजिकल स्कार, जो बुरा याद और मानसिक आघात आपके अंदर है, वो लाइट आपको दिल से हील करना है, ओनली दिमाग से नहीं, दिल से। सो जब आप कोई स्कार को दिमाग से और दिल से हील करेंगे, तब वो जिंदगी के लिए निकाल जाएगी और अब वो पेन से अब बाहर आ जाएंगे। सो फिर मैं रिपीट करती हूँ। तो लाइट आती है ऊपर से, डिवाइन लाइट आपके सिर से अंदर आती है, उसके बाद धीरे 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 आपके गाले से, आपके चेस्ट से आपके हार्ट के अंदर जाती है। और जो बुरा याद आपके है,
जो मानसिक आघात है, आप सोच रही है, आप देख रही है, वो जो लाइट फील्ड आपको हृदय फील किया, वही लाइट से आपके जो मानसिक आघात है वो धीरे धीरे हीलिंग हो रही है, अच्छे हो रही है, और आपके सारे बैड मेमोरी चली जा रही है। ऐसे करते करते वही लाइट आप देखेंगे आपके चेस्ट के स्प्रेडिंग, आपके चेस्ट के आ रही है, उसके बाद आपके पेट में, उसके बाद आपकी थाई एरिया में, उसके बाद आपके घुटनों में, उसके बाद आपके पैर में, ऑल द वे टू द फुट। ऐसे आप हफ्ते में मिनिमम 5 बार करिए, मगर 10 से 15 मिनट। ऐसे करने से आपकी जो स्कार है, बुरा मेमोरी है, जो आपको बरसों तक डिस्टर्ब कर रही है, जो मेमोरी आपको इतना डिस्टर्ब करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचेंगे वो तो बहुत पहले हुआ, मगर हमारी पीछे वो काम करते रहती है 24 आवर्स, हमको डिस्टर्ब कर रही है, आपको पता नहीं चलते है, ये मीटर की तरह चलते रहती है। इसीलिए वो गहरा जो पेन है, दर्द है, उसको निकालना बहुत ही ज़रूरत है। और वो जो आपको जो बुरा मेमोरी है, मानसिक आघात है, जब आपके अंदर से चली जाएगी, आपके ज़िंदगी में मिरेकल हो जाएगी, आप इतना अच्छे हो जाएंगे, आपके लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, और आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप सोचेंगे आप कंप्लीटली एक न्यू इंसान है, एक नया इंसान है, बिकॉज आप आपके अंदर किसी की तरह पेन नहीं है और आप अंदर से सफरिंग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये मानसिक है और ये अंदर से हमको खा जा रही है, ये अंदर से आपको डिस्टर्ब कर रही है, खा रही है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है। इसीलिए ये चीज़ धीरे धीरे आपको क्योर करके बाहर निकालना है, और आप देखिए आपकी ज़िंदगी कितना अच्छा हो जाएगी। आप सुख और शांति से आपके परिवार के साथ जिएंगे। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे के साथ इतना बुरा होता है और उनके मेमोरी उसको अंदर से कंप्लीटली डैमेज कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और हमारे इंडिया में तो लोग डर से कभी खुलकर बात भी नहीं कर सकते। कभी लोग सोचते हैं पागल, और कभी कभी लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए इंसान दिल खुलकर आसानी से किसी के साथ शेयर नहीं करते, उसके साथ क्या हुआ था और क्यों उसको अंदर से इतना डिस्टर्ब कर रही है और वो भूग रही है। इसीलिए साइकोलॉजिकल स्कार need to be taken out as soon as possible। मैं जो बोल रही हूँ, आपके अंदर जो मानसिक आघात है वो निकालना बहुत ही आवश्यक है। जितना जल्दी हो सके आपको उसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरत है। आज इसी तक। थैंक यू। प्रणाम।